दोस्तों, अगर आपके अंदर देश सेवा का जज्बा है और आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे पूरा देखते रहिए। अगर आपने 10वीं पास की हुई है और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है और आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर से अधिक है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल के लिए भर्ती करता है। जी हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ आजकल आर्मी में अग्निवीर की भर्ती हो रही है, जिसमें 4 साल की जॉब होती है। मगर ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे पास में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसएसएफ के बारे में है। जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें 60 साल तक की उम्र के लिए जॉब होती है मेरे दोस्तों। जी हाँ प्रिय छात्रों, अगर आप वाकई फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है जो आम तौर पर बॉर्डर पर लगती है। आर्मी तो सिर्फ जंग के टाइम में लगती है और जो बीएसएफ होती है वो 12 महीने हमारी बॉर्डर पर ड्यूटी। मेरे दोस्तों, ये सीआईएसएफ होती है। जितने भी हमारे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं या डैम या अच्छे बड़े पुल होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए सीआईएसएफ को लगाया जाता है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत बॉर्डर पर लगती है, और सीआरपीएफ जैसे मेट्रो वगैरह या संसद भवन या उस तरह की बड़ी बिल्डिंगों की हिफाजत के लिए लगाई जाती है। तो ये सब पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके फार्म भरने की तारीख 14 अक्टूबर लास्ट है। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से रहेगा। अंकगणित के 20% होंगे, रीजनिंग के 20%, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज के 20% होंगे, और इसी तरीके से आपको अंग्रेज़ी या हिंदी में से कोई एक विषय सेलेक्ट करना है, 20% उसके होंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पर 80 सवाल होंगे और 160 नंबर जिनके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। 160 अंक में से अगर आप 130 नंबर लाने में सफल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के लिए और फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी दौड़ के लिए और पीएसटी यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी लंबाई और वज़न तोलने के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के उपरांत आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। आपको इसके लिए ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। इसमें शुरुआती जो तनख्वाह है मेरे दोस्तों, वो 30,000 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। जी हाँ, ये भर्ती हर साल निकलती है, प्रत्येक साल में एक बार निकलती है। तो 10वीं पास के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे अच्छी बुक इसके लिए जो रहेगी वो आसान सी ज़बान में जीएस के लिए एक लुसेंट की बुक आती है जो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए मेरे दोस्तों। और अंग्रेज़ी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पैरामाउंट की डायरेक्टर नीतू सिंह की एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर के लिए, या आप लुसेंट की हिंदी पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगे, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट। गणित के लिए आप एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 8वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या आरएस अग्रवाल का एक छोटा मैथ आता है, अगर आप उसको ध्यान से कर लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। और बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए सबसे आसान एक छोटी बुक आती है उपकार की, जी आप उसको ले लीजिए। ये 4 किताबें आपके लिए काफ़ी है। और PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। आजकल हर कंपटीशन में जो मेरिट हाई जा रही है, तो उसकी एक वजह यही है मेरे दोस्तों कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है, जो कैंडिडेट सीरियस होकर तैयारी करते हैं, वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और साथ के साथ में पिछले साल जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्न पत्रों को भी हल करते हैं, जिससे वो अच्छे से इस अपने प्रयास में कामयाब हो सके और वो परीक्षा के एक पैटर्न को समझ सके कि किस तरह के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको सलाह ये दी जाती है कि विगत वर्षों में एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं, ख़ास तौर पर एसएससी MTS, CHSL या एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम कराए हैं, आप उनके PYQ जरूर कीजिए। इस तरीके से 4-5 सालों के PYQ करने से आपकी सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके सामने लगभग 5 या 6 महीने पड़े हुए हैं एग्ज़ाम के बारे में अभी शेष है। यानी एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी के लास्ट में होगा। लगे रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद।